अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चा अब बहुत कम ही घंटे रह गए हैं आप लोग के पेपर में बनो काबिल के। और ये जो मैं अभी करवाने जा रही हूँ कंप्यूटर के आईटी के क्वेश्चन है जो 50 एमसीक्यूज़ हैं, राइट। ये कोई भी मतलब आप बनो काबिल वाले भी कर सकते हैं। सैलानी का जब अगर टेस्ट देंगे तो भी आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे, जितने भी मैंने करवाए हैं प्रीवियस। ओके, इससे रिलेटेड आते हैं, यही टॉपिक्स होते हैं। मैथ के भी मैं करवा चुकी हूँ, जनरल नॉलेज के करवा चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है काइंडली जाकर वो देख लें, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, एंड मुझे ये बात यहाँ पर बतानी थी आपको कि जो मैंने मैथ के एमसीक्यूज़ डाले थे 50, तो जब मैंने वो देखी वीडियो तो उसमें 5 एमसीक्यूज़ और 11 एमसीक्यूज़ मिसिंग था। ओके, वो रिकॉर्ड हो चुका था मगर मैं डालना थोड़ा वो मिस हो गया था मुझसे। बट इसमें मैंने पहले वो डाला है, फिर मैंने आईटी के सारे करवाए और आईटी के भी कंप्यूटर के वो है ना जो आएंगे सिलेबस में, आप देख रहे होंगे इसमें कि मैं करवा चुकी हूँ, जनरल नॉलेज भी करवा चुकी हूँ, मैथ भी करवा चुकी हूँ और अब आईटी के करवा रही हूँ। और इंग्लिश के इंशाल्लाह मैं अगर इस वाली वीडियो पे मेरे 2K हो गए जो मैं अभी डाल रही हूँ और प्रीवियस वाली वीडियो पे भी, तो इंशाल्लाह मैं इंग्लिश के ज़रूर डालूँगी। ओके, तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि मेरे 2K हो जाएँ इस वीडियो पे व्यूज़, फिर मैं इंशाल्लाह मैं इंग्लिश के डालूँगी 50 एमसीक्यूज़ ही, राइट। तो अब आपका मैंने ये का होमवर्क दे दिया है आप लोगों को, मैंने इतनी मेहनत की है, थोड़ा आप लोगों को भी करना है। ओके, कुछ तो बहुत अच्छे मेरे पास रिव्यूज़ आ रहे हैं आप लोग के। बस मेरी यही ख्वाहिश है कि आप लोग पास हो जाएं अच्छे नंबर से, तभी मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ जिन्होंने मेरा व्यू ये नहीं देखी है वीडियो तो काइंडली जाकर देख लें, मैं कमेंट में उसका लिंक दे दूँगी। ओके, और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। और मैं वहाँ पर ना अगर कोई क्यूरियस होती है तो मैं वहाँ पर भी समझा देती हूँ इनबॉक्स में, तो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। तो हमारे जो इंस्टाग्राम के पेज का नाम है वो यही है, लाइफ स्टडी स्कूल। ओके, सो अब मैं पहले मैथ के वो जो 2 रह गए थे वो करवाऊँगी और उसके बाद फिर कंप्यूटर के स्टार्ट होंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा एमसीक्यू नंबर 5 क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक। क्या होगा ये इक्वेशन, मालूम होगा आपको, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। और मैं ये बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि इक्वेशन में इज इक्वल टू आता है और एक्सप्रेशन में इज इक्वल टू नहीं आता है, ये एक डिफरेंस है इन दोनों का, तो ये बात याद रखिएगा। और फॉर्मूला का बता दूं कि वो किसी चीज़ से ड्राइव होता है, जैसे फिज़िक्स में हम सब फार्मूलाज यूज़ करते हैं और मैथ में भी हम फार्मूलाज यूज़ करते हैं, तो वो ड्राइव हुए होते हैं किसी चीज़ से, राइट। तो ये आपको मालूम होनी चाहिए इसकी बेसिक नॉलेज। ओके, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। और मैंने पीछे एक टर्म भी यूज़ की थी, एक्सप्रेशन, जो एमसीक्यू नंबर 4 में ये देखें, एक्स और ये ग्रेटर और ये -6, ये एक एक्सप्रेशन है। ओके, नॉट इक्वेशन, बिकॉज इधर इज इक्वल टू नहीं आ रहा, फिर बाद में नीचे आकर वो बन जाता है। ओके, तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। सो गाइज, मैंने यहाँ पर एमसीक्यूज़ 11 कह दिया था, 11 मैं समझा चुकी हूँ, जाकर देख लीजिएगा। ये 10 है। ओके, 10 बता देती हूँ मैं। द अर्थमेटिक मीन ऑफ डेटा सेट 4508 10 3 इज़, देखें अर्थमेटिक मीन निकालना है आपको, राइट। तो मीन निकालने का मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं, जो टोटल नंबर होते हैं उन्हें ऐड करना होता है और जो जितने भी नंबर्स हैं आपको गिवन वो नीचे लिख दें। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, सबको ऐड कर दिया तो 30 आंसर आ गया, राइट, ये रहा। और नीचे जो था वो 6 है, तो 6 को मैंने जब डिवाइड किया उससे तो 5 आंसर आ रहा है, राइट। तो मैंने यहाँ पर डी ऑप्शन को मार्क कर दिया। ओके, बस यही मिसिंग था। अब चलते हैं हम कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ की जानिब। सो एमसीक्यूज़ नंबर 8 क्या है कंप्यूटर का, अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, बहुत सारे जब हम प्रोग्राम का कलेक्शन करेंगे तो वो क्या करता है, ये कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है उन सबको, ऑपरेशन को। ठीक है, ये मैंने आपको बात बताई थी प्रीवियस वीडियो में भी कि ये एक कनेक्शन मतलब कनेक्ट करता है किसके बीच में, ऑपरेटर जो आप डाल रहे हैं उसमें कंप्यूटर में, मतलब हम लोग होंगे ऑपरेटर, और किसके बीच में, और हमारे जो कंप्यूटर है उसके बीच में, राइट। तो ये समझ आ गया होगा, इसका मैंने बताया वह ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर है, राइट। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये बार बार आते हैं एमसीक्यूज़। इन क्या है, इन आ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी OCR स्टैंड्स फॉर, OCR की फुल फॉर्म क्या होती है, लिख देती हूँ फुल फॉर्म इसकी, ऑप्टिकल, आपको इसकी आती है, कैरेक्टर रीडर। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म में याद होनी चाहिए। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 10 की जानिब। एमसीक्यू 10 क्या है, ट्रांसलेटर विच इज़ यूज टू कन्वर्ट कोड्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इज टर्म्ड एज। देखें, ट्रांसलेटर होता है एक, वो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज के कोड को चेंज करता है, कन्वर्ट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज, तो उसको क्या बोलते हैं, अगर आपको इसका आंसर आता है तो ज़रूर बताइएगा। इसे कहते हैं असेंबलर। ओके, 11 क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच समटाइम्स कॉल्ड रन राइट वंस रन एनी वेयर इज जावा बेसिक
पास्कल या एडा। देखिए ये कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्या करती है, कभी कभार मतलब हम समटाइम्स राइट वंस भी कहते हैं और उसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जावा। ओके, अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 12 की जानिब। स्टूडेंट्स हमारा एमसीक्यू नंबर 12 क्या है, मैं आपको पहले ये बात बता दूं कि जितने भी मैं एमसीक्यूज़ करवा रही हूँ कंप्यूटर के, जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उनसे बिल्कुल भी नहीं मैच करते, राइट, बिकॉज वो मैंने दोबारा रिपीट नहीं करवा रही। ये सारे जितने भी हैं सारे न्यू हैं। ओके, तो आप जितने भी करेंगे आपको मालूम है, जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखी हैं वो इन्हें पता होगा कि मैं जो ये वीडियोज़ डाल रही हूँ अभी, तो वो बिल्कुल न्यू हैं जो रिपीट नहीं हुए हैं। ओके, तो चलते हैं एमसीक्यू 12 की जानिब। लैंग्वेज इन विच सिंगल स्टेटमेंट कैन बी रिटन टू अकम्प्लिश सब्सटेंशियल टास्क इज टर्म एज। देखें सब्सटेंशियल टास्क क्या होता है, जो अहम काम होते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज होती है जो कि बहुत अहम काम करती है। और अब देखते हैं मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज या मीडियम। देखा हाई लेवल लैंग्वेज इसका करेक्ट आंसर है। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जावा स्क्रिप्ट हो गई, पाइथन हो गया, रूबी हो गई, रूबी C++, तो वो ये सब इनको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, इनका यही काम होता है। ओके, चलते हैं एमसीक्यू नंबर 13 की जानिब। अच्छा, ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोबॉल, देखिए कोबॉल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जस्ट लाइक जावा स्क्रिप्ट, HTML CSS। ओके, वर्क बेस्ट फॉर यूज़ इन कोबॉल किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। अब देखिए सीमेंस एप्लीकेशन, स्टूडेंट एप्लीकेशन, सोशल एप्लीकेशन एंड कमर्शियल एप्लीकेशन। ये सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, कोबॉल से याद रखिएगा, कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होती है। ओके, मतलब कि आपके जो लाइसेंस वगैरह हैं ये सब बनाने के लिए, असाइनमेंट्स वगैरह, ओके, ये सब बनाने के लिए यूज़ होती है। ये जो है MCQ 13 से ही रिलेट कर रहा है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए। जब आपको इसकी फुल फॉर्म आएगी तो बाकी भी सारे आप इससे रिलेट MCQs कर सकते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख रही हूँ, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। अब चलते हैं MCQ नंबर 15 की जानिब। MCQ 15 डेफिनेशन है किसी की, द लिस्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और परफॉर्म टास्क बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। देखिए ये क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है या लिस्ट है उसकी, जो क्या करती है, सॉल्व करती है हमारी जो प्रॉब्लम्स वगैरह जो हम उससे इशू होते हैं कंप्यूटर में, उसे देते हैं करने के लिए, तो वो उसे सॉल्व करके हमें देती है, तो उसे क्या कहते हैं। अगर आपको आता है तो आप ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ, एल्गोरिथम, राइट। अब चलते हैं MCQ नंबर 16 की जानिब। सो गाइस, ये MCQ हमारा 16 है। द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर। देखिए हार्डवेयर क्या होते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मदरबोर्ड, CPU, राइट, ये सब होते हैं, तो इसे हम फिजिकल टच कर सकते हैं। तो इन सब को क्या बोलते हैं हम, फिजिकल कंपोनेंट, हम फिजिकली इन्हें टच कर सकते हैं, राइट। अब चलते हैं MCQ नंबर 17 की जानिब। स्टूडेंट्स, MCQ 17 क्या है, अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल इन अ कंप्यूटर इज़। इसका आंसर आपको आता होगा बिकॉज ये बहुत बेसिक है, तो इसका आंसर मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ, डेटा बेस। ओके, MCQ 18 क्या है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू अपडेट सेलेक्टेड फाइल। देखें F9 एक ऐसी फ़ाइल होती है जो सिर्फ यही काम करती है कि क्या करती है, वो सेलेक्टेड फाइल को अपडेट करती है। ओके, उसका काम यही है, F9 शॉर्टकट की, ये शॉर्टकट की है, राइट। तो अब चलते हैं 19 MCQ की जाने। तो स्टूडेंट्स MCQ 19 क्या है, IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर यूज इन। इंटीग्रेटेड सर्किट किस चीज़, कौन सी जनरेशन में यूज़ होता था, तो ये 3rd जनरेशन में यूज़ होता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन C है। अच्छा, यहाँ पर वन निबल कंटेन्स डैश। देखिए ये MCQ 20 है, इसमें मैं आपको बता दूँ कि इसका आंसर मैं लिख देती हूँ, 4 बिट्स है। और बिट्स पता है आपको कंप्यूटर में यूज़ होती हैं, सारे बिट्स होती है और निबल वगैरह। ओके, तो ये एक यूनिट है, राइट, स्मॉलेस्ट यूनिट। अब चलते हैं हम 21 की जाने। MCQ नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर मेमोरी मेजर्स इन। देखें कंप्यूटर मेमोरी किसको कहते हैं, रैम और रोम को, ठीक है, रैम और रोम को, जो मैंने बताया भी था अपनी प्रीवियस वीडियो में। जब आप IT का इंशाल्लाह पास कर लेंगे टेस्ट, ये जो आप दे रहे हैं बनो काबिल का, तो आप लोग का एडमिशन होगा, तो आप लोगों को चाहिए होगा कंप्यूटर वगैरह, प्रोजेक्ट्स वगैरह करने के लिए, और PC भी चाहिए होगा। तो उसमें कितनी रैम रोम होनी चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं, कितने प्राइजेज़ होंगे, वो उसकी एक वीडियो हमने बनाई भी अपने चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। अभी रिसेंटली बनाइए, 1-2 दिन पहले आप जाकर देख सकते हैं जब आपका एडमिशन हो जाए। ओके, तो
इंशाल्लाह हो जाएगा। तो फिर मैं आप इसमें हमने बताया है कि क्या रैम रोम होनी चाहिए, उसमें हमने जीबी में बताया है, जीबी राइट। तो उसमें हम जीबी बताते हैं गीगाबाइट, ये हम रैम और रोम के लिए यूज़ करते हैं, इतने जीबी की होनी चाहिए। MCQ 22 क्या है, शॉर्टकट की टू नेक्स्ट वर्कशीट टैब इन द एक्सेल। देखिए एक्सेल में हम एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है, इसका आंसर है कंट्रोल पेज डाउन की। ओके, अब चलते हैं MCQ 23 की जाने। सो MCQ नंबर 23 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेम ऑफ वायरस। देखें ये वायरस के नाम पूछ रहे हैं, जो कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं ना, हम कहते हैं। तो मोस्ट कॉमन तो आपको पता है चेरनोबिल सुना हुआ होगा, लेकिन ये बाकी दोनों भी वायरस है कंप्यूटर के। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। MCQ नंबर 24 क्या है, विच फाइल फॉर्मेट इज़ बेस्ट फॉर प्रिजर्विंग द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन इमेज। देखें ये तो आपको पता होगा, जब भी कोई टेस्ट आप देते हैं, कोई भी एंट्री टेस्ट हो या वहाँ पर जब पिक्चर्स आपसे मांगी जाती हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है, कोई फॉर्मेट का नाम होता है। तो वो अगर आपको याद है तो वो इसी का ही पूछ रहे हैं, इमेज का। तो हम कन्वर्ट करते हैं, उसमें अगर नहीं होती तो गूगल से कन्वर्ट करते हैं। ये पूछ रहे हैं PNG फॉर्मेट का। ओके, MCQ नंबर 25 क्या है हमारा, विच सॉफ्टवेयर इज़ वाइडली यूज फॉर 3D एनिमेशन एंड मॉडलिंग इन द फिल्म एंड गेमिंग इंडस्ट्री। देखिए मॉडलिंग और गेमिंग इंडस्ट्री में कौन सी 3D एनिमेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, तो उसका नाम क्या है, आंसर ऑटोडेस्क माया। देखें ये तो नाम आपको याद होना ही चाहिए, बहुत इजी सा है। ओके, ऑटोडेस्क माया ये इसके लिए यूज़ होता है। अब चलते हैं MCQ नंबर 26 की जानिब। देखिए MCQ नंबर 26 क्या है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज फॉर फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। देखिए वेब डेवलपमेंट की अभी हमारी सीरीज़ भी चल रही है, इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा तो आप वो देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। उसमें हम HTML CSS जावा स्क्रिप्ट और गिटहब वगैरह ये सब पढ़ा रहे हैं, उसके लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा जिन्होंने देखी है वो वीडियो। और जैसे कामरान टिसोरी साहब का जो प्रोग्राम है IT फ्री IT कोर्सेज़ का, उसमें तो बहुत ज़रूरी है आप लोग को सीखनी, और बनो काबिल में भी जिसका एडमिशन हो जाएगा उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर क्या है, HTML एंड CSS। ओके, चलते हैं अब MCQs नंबर 27 की जानिब। सो स्टूडेंट 27 MCQs भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉमनली यूज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। देखिए HTML CSS अभी बताया, वो तो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है, लेकिन पाइथन जो है वो कॉमनली यूज़ नहीं होती। ओके, पाइथन। चलते हैं अब MCQs नंबर 28 की जानिब। 28 क्या है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ कॉमनली यूज्ड इन बैक एंड वेब डेवलपमेंट। देखें फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के लिए मैंने आपको बताया था HTML CSS होती है, और बैक एंड के लिए रूबी ये होती है यूज़। MCQ 29 की तरफ चलते हैं। MCQ 29 क्या है, द इंटरफेस बिटवीन यूज़र्स एंड कंप्यूटर इज़। इंटरफेस कौन सा मतलब वो इंटरफेस का नाम बताएं जो यूज़र्स एंड कंप्यूटर के बीच में होता है, तो उसका नाम होता है प्रोग्रामिंग राइट। अब चलते हैं MCQ नंबर 30 की जानिब। फॉर प्रिंटिंग लार्ज डिज़ाइन एंड इमेजेस वी यूज़, इसका तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर है प्लॉटर्स यूज़ होता है। ओके, अब चलते हैं MCQ नंबर 31 की जानिब। स्टूडेंट्स एनालॉग सिग्नल्स मेजर्स इन, ये 31 MCQs है। तो एनालॉग के जो सिग्नल है वो किस में मेजर करते हैं हम, वॉल्ट्स। ओके, अब चलते हैं MCQ नंबर 32 की जानिब। MCQ 32 क्या है, इंटेल इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल स्टैंड्स फॉर। देखिए इसका मैंने आपको बताया है कि जब हम लैपटॉप आप लोग लेने जाएंगे तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, और PC भी, तो उसमें हमने इसका जिक्र किया है, बताया भी अभी है उसके बारे में कंप्लीट। तो अभी फ़िलहाल तो इसकी वो पूछी हुई एब्रीविएशन, तो वो यहाँ लिख देते हैं, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स राइट, ये है। तो MCQ 33 क्या है, द इंटरनेट इज़ मोस्टली यूज़ फॉर। आपको पता है हम लोग इंटरनेट मोस्टली जो है वो किसके लिए यूज़ करते हैं, ईमेल्स वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करनी होती है, मैसेजेस वगैरह, तो उसके लिए यूज़ होती है राइट। चलते हैं MCQ 34 के जाने। तो MCQ 34 क्या है, PC इज़ ओरिजिनली अ ट्रेड नेम ऑफ। PC का जो ट्रेड नेम है वो क्या है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा, इसका ट्रेड नेम क्या है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेटर राइट। अब चलते हैं
5 की जानिब। ATM स्टैंड्स फॉर, ये आपको आता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब चलते हैं 36 की जानिब। MCQ 36 क्या है? द कार्ड यूज फॉर इंटरनेट इज़ मोडेम कार्ड। ओके, अब हम चलते हैं। देखें, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली जाकर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज जो अपडेट्स हैं लेटेस्ट वो आप तक आती रहेंगी। मैं इंशाल्लाह आगे डालती रहूँगी। जो भी रिज़ल्ट्स वगैरह है, रिज़ल्ट की भी अनाउंसमेंट भी इंशाल्लाह हमारे चैनल पर होगी, तो आप फिक्र नहीं कीजिएगा। जैसे कि कामरान रिसोरी साहब ने जो जब रिज़ल्ट अनाउंस किया था, तो उनके IT प्रोग्राम का भी हमने न्यूज़ पे हमने एक लाइव सेशन किया था, उधर सबका रिज़ल्ट अनाउंस किया था। तो इंशाल्लाह हमने इस बार भी यही सोचा है कि आप रोल नंबर अपना चैट में डालेंगे और आपको रिज़ल्ट बता देंगे, राइट। तो प्रीवियस ईयर 200 से प्लस हमने स्टूडेंट्स का निकाला था, इस साल भी ऐसा ही सोचा है। तो इंशाल्लाह हम लोग भी आप लोग का भी निकालेंगे, तो प्लीज़ कनेक्ट रहिएगा, राइट। और एक और बात बता दूं, जिन्होंने अभी तक इंस्टाग्राम का हमारा पेज फॉलो नहीं किया है, काइंडली जाकर फॉलो कर लें। वहाँ पर भी हम लेटेस्ट अपडेट डालते रहते हैं, ताकि आपकी कोई मिक्स ना हो जाए। चलें, 37 क्या है? द नेम ऑफ द ऑनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर कंपनी। ये तो सबको ही पता होगा भाई, ये तो बहुत ईजी है, बिल गेट्स। ओके, चलते हैं अब MCQ नंबर 38 की जानिब। MCQ 38 क्या है? आवर पर्सनल कंप्यूटर PC बिलोंग्स टू विच जनरेशन? तो 4th जनरेशन राइट ऑप्शन है। ओके, उम्मीद है आपको सारे MCQ समझ आ रहे होंगे। ओके, याद रखिएगा, इंशाल्लाह इसी टाइप के पेपर में आएंगे। MCQ 39 क्या है? विच वन इज़ द कॉमन प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल कॉमनली यूज़ होता है? इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन C करेक्ट है, SMTP। अब चलते हैं MCQ नंबर 40 की जानिब। MCQ 39 क्या है? विच वन इज़ द कॉमन प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल कॉमनली यूज़ होता है? इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन C करेक्ट है, SMTP। अब चलते हैं MCQ नंबर 40 की जानिब। MCQ 40 क्या है? सॉफ्टवेयर टू यूज़ द इंटरनेट इज़ कॉल्ड ब्राउज़र। सुना भी होगा आपने ये नाम। ओके, तो MCQ 41 क्या है? द माइक्रोफोन्स कन्वर्ट द साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। देखिए, माइक्रोफोन्स, माइक वगैरह जो होते हैं, वो जब आप बोल रहे होते हैं, वो अपनी साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। चलते हैं MCQ 42 की जान। MCQ 42 क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब चलते हैं MCQ नंबर 43 की जानिब। MCQ 43 क्या है? विच इज़ नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन है विंडोज़ NT, ऑप्शन बी पेज मेकर, ऑप्शन सी जो है विन वर्ड XP, ऑप्शन डी फोटोशॉप। देखें, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आप विंडोज़ समझेंगे ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखें, नहीं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये विन वर्ड, ये पेज मेकर, ये सब फोटोशॉप, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। अगर ये नहीं होगा तो फिर विंडो भी नहीं चलेगी। ओके, अब चलते हैं हम, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं चलेगा। अब चलते हैं MCQ नंबर 44 की जाने। MCQ 22 क्या है? शॉर्टकट की टू नेक्स्ट वर्कशीट टैब इन द एक्सेल। देखिए, एक्सेल में हम एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाते हैं, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है? इसका आंसर है कंट्रोल पेज डाउन की। ओके, अब चलते हैं MCQ 23 की जाने। सो MCQ नंबर 44 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ CPU। ऑप्शन है AMU एंड माउस, ऑप्शन बी AMU कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी AMU इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट एंड मॉनिटर। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रही हूँ। प्लीज़ मैं आपको एक और बार बता दूँ कि इंग्लिश के जो आंसर्स हैं और इंग्लिश के जो MCQs हैं, वो मैं जब से वो करूँगी अपलोड, जब आप इस पर 2K करेंगे। ओके, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और मैं, ताकि भाई मुझे भी तो हो कि आप लोग देख रहे हैं, वरना सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उन्हें भी तो फ़ायदा हो इस चीज़ से। आप देख लेंगे और आप शेयर नहीं करेंगे, गलत बात है ना ये। ओके, तो काइंडली शेयर कीजिएगा और फिर वेट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर 2K हो गए, 3K हो गए, तो मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी, तो इंग्लिश के भी। आप चलते हैं MCQ नंबर 45 की जाने। मैं हमसे CD और ROM की फुल फॉर्म पूछी हुई है, तो क्या है? CD की कॉम्पैक्ट डिस्क होती है एंड रीड ओनली मेमोरी ROM की होती है। तो हम चलते हैं MCQ नंबर 46 की जाने। MCQ 46 क्या है? VGA इज़ डैश। फुल फॉर्म बतानी है वीडियोग्राफिक एरा। ओके, ये चीज़ आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ये भी इस टाइप के भी MCQ इसमें से पूछ सकते हैं आप लोगों को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये याद रखिएगा जनरेशन्स की। तो लास्ट जो अभी चल रही है वो AI, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, याद रखिएगा। अब चलते हैं MCQ 47 की जानिब। MCQ 47 क्या है? कोडेड इंट्राइज विच इज़ यूज टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। ये पासवर्ड की डेफिनेशन है, याद रखिएगा। ओके, यहाँ पर पासवर्ड आएगा, मैं लिख देती हूँ पासवर्ड। अब चलते हैं MCQ नंबर 48 की जानिब। देखें, यूनिवैक इज़
डैश यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये फुल फॉर्म है, याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं MCQs नंबर 49 की जानिब। वेयर आर डेटा इन प्रोग्राम्स स्टोर व्हेन द प्रोसेसर यूजेस दैम, तो मेन मेमोरी में ये होता है स्टोर, राइट। चलते हैं अब लास्ट MCQs की जानिब, अपने MCQs 50। देखें, जिन्होंने अभी तक ये शेयर नहीं की मेरी वीडियो तो काइंडली शेयर कर दीजिएगा। और मैंने कहा है, एक और बार बता देती हूँ, अगर मेरी इस वीडियो पे 2K हो गए तो मैं फिर इंग्लिश के डालूँगी, ओके। तो अब आपका ये होमवर्क है, राइट। अब मैंने कोई MCQs आपको होमवर्क नहीं दिया, वैसे मैं देती हूँ, तो आप ये होमवर्क ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं MCQs नंबर 50 की जानिब। द इंस्ट्रक्शन डेट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क आर रेफर टू एज कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये थे हमारे MCQs कंप्यूटर IT के रिलेटेड। तो उम्मीद है आप कोई भी देने जा रहे होंगे अपना इंटरव्यू टेस्ट, तो इंशाल्लाह उसमें बहुत हेल्पफुल होंगे, और मैंने तमाम ही कंप्लीट करवा दिए हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो इंशाल्लाह आप ये वीडियो खाली सुन के चले जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ओके। तो जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किए काइंडली लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।